अगर आपने महाराजा देख ली है और अगर आप इस फिल्म के सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पर नज़र डालेंगे, मतलब आप नरेशन स्टाइल को इग्नोर कर दे और पूरी फिल्म को एक ही सीक्वेंस ऑर्डर में देखेंगे जिस ऑर्डर में इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं, तो आपको ये कहानी बहुत ही सिंपल लगेगी, जो कि प्योरली एक रिवेंज ड्रामा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनुराग कश्यप कैरेक्टर। क्योंकि जब हम विजय सेतुपति के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को देखते हैं तो वो रिवेंज ड्रामा कम और एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी ज़्यादा लगती है अनटिल द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द फिल्म, जब हमें विजय सेतुपति के कैरेक्टर के असली मकसद के बारे में पता चलता है। तो अब सवाल ये आता है कि महाराजा डिस्पाइट फॉलोइंग द यूजुअल स्टोरी लाइन लीव्स अ मार्क ऑन इट्स व्यूअर्स, पर ऐसा क्यों? तो देखो, इस चीज़ का जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने में 50% क्रेडिट इसके नॉन लीनियर एडिटिंग को जाता है, जिसने इस रिवेंज ड्रामा को एक क्राइम सस्पेंस से भरी हुई थ्रिलर फिल्म बनाकर पेश किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिल्म के एंड में जो ट्विस्ट आता है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता ऑडियंस पर। और अगर आपको ये फिल्म इसके नॉन लीनियर एडिटिंग के चलते पसंद आई है तो मैं आपको अनुराग वासु की लूडो और इम्तियाज़ अली की रॉकस्टार सजेस्ट करना चाहूँगा, जहाँ इस सिमिलर टेक्निक को यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, रॉकस्टार मूवी में कुन पाया कुन गाने का सीक्वेंस और लूडो मूवी के मेजर शॉट्स, और हॉलीवुड में मिस्टर नोबडी, मेमेंटो, 500 डेज ऑफ समर इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम वापस से आते हैं महाराजा मूवी के नॉन लीनियर एडिटिंग स्लैश नरेटिव की तरफ। तो अब हम इस पूरी मूवी को एक करेक्ट सीक्वेंस में प्लेस करेंगे, मतलब जो इवेंट्स पहले हुए थे और जो बाद में, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से होगा। फिल्म की ओपनिंग इस सीन के जगह ये सीन से होगी, जहां अनुराग कश्यप अपने दोस्त के साथ इस घर में चोरी करता है और घर में सारे लोगों को मार देता है। और उसके बाद फिर ये सीन जहां हमें इस कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है, जहां ये अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता है। और जस्ट इसके बाद ये ज्वेलरी शॉप वाला सीन आता है, जो आगे इसकी बेटी की बर्थडे वाले सीन पर कंटिन्यू जाता है। और इसी दिन पहली बार फिल्म में महाराजा की एंट्री होती है, जब सेल्वम एक सैलून में दाढ़ी बनवाने जाता है, जहाँ फिर गलतफहमी के कारण और वो इंसिडेंट्स के चलते सेल्वम को ये लगता है कि महाराजा ने उसे पकड़वाया है। फिर जब ये जेल चला जाता है तो फिर उसके बाद फिल्म का ओपनिंग शॉट वाला सीन टेक प्लेस होता है, जहाँ हम क्लियरली महाराजा को किसी बात में खोए हुए देखते हैं, और वो बात इसी दिन का होता है। और फिर इसके बाद महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ सेल्वम की बीवी और बेटी से मिलने जाते हैं, जहाँ ये घटना होती है जिसमें महाराजा की बेटी और बीवी और सेल्वम की बीवी भी मारी जाती है, और बच जाती है तो बस सेल्वम की बेटी, जो उस कचड़े के डब्बे के उसके ऊपर गिरने से बच जाती है। और फिर महाराजा एज एक्सपेक्टेड उसे अडॉप्ट कर लेता है और उस डब्बे को लक्ष्मी नाम देकर अपने घर में एक तीसरे सदस्य के तौर पर साफ सफाई करके रख लेता है। और ये वही डब्बा है जो हमें फिल्म के 52 मिनट और 25 सेकंड में दिखाया जाता है, पर उसे पूरा नहीं दिखाया जाता क्योंकि एक्सीडेंट में वो डब्बा नीचे से डैमेज हो गया था। पर जब ये सीन आता है तो डब्बा असली ओनर यानी सेल्वम के घर पर होता है, जो आगे सेल्वम की बच्ची को बचाता है। अब आगे की कहानी कंटिन्यू रहती है, जहां हम सेल्वम की बेटी को बड़ा होते हुए देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हुए देखते हैं, और फिर स्कूल की तरफ से ट्रिप पे जाते और आते हुए देखते हैं, जहां उसके वापस आने पर घर पर सेल्वम अपने 2 साथियों के साथ महाराजा को मारने उसके घर पर आता है, और उसके साथी सेल्वम की बेटी के साथ गलत चीज़ें करते हैं। और फिर महाराजा के देर तक नहीं आने के चलते वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ तक ये सीन हॉस्पिटल वाले सीन तक कंटिन्यू रहती है। फिर उसके बाद ये सीन आता है जहाँ सेल्वम का एक साथी पब में मारपीट करने आता है, जहाँ महाराजा पहले से वहाँ रहता है, और फिर उसे फॉलो करके महाराजा उसे मार देता है। पर मरने से पहले वो इतना बता देता है कि उन तीनों में से जो दूसरा आदमी है वो एक पुलिस इन्फॉर्मर ही है। जिसके बाद महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है लक्ष्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बहाने, ताकि वो जान पाए कि वो दूसरा आदमी है कौन, जिसके बारे में उसे उसकी बेटी ने भी बताया था। जहाँ पे फिर स्टेशन में वो लोग आते हैं जिनके यहाँ ये काम किया करता था और जिसको इसने मारा था पब में। और दूसरी तरफ पुलिस बस महाराजा से पैसे निकलवाने के लिए एक सिमिलर डस्टबिन ढूंढ रही होती है, तो उनकी मुलाकात नल्ला शिवम से होती है, और ये वही दूसरा आदमी होता है जिसे महाराजा ढूंढ रहा होता है। यस, ये वही पुलिस इन्फॉर्मर होता है। अब जब तक ये सीन आता है तो वही दूसरी तरफ पुलिस इस पहले वाले साथी जिसका मर्डर हो चुका है उसकी छानबीन कर रही होती है। फिर आगे नल्ला शिवम की मदद से एक डुप्लीकेट डस्टबिन बनाई जाती है, और फिर रात नल्ला शिवम पुलिस ऑफिसर के घर पर ही बिताता है, जहां नल्ला शिवम को पता चल जाता है कि डस्टबिन के पीछे महाराजा है। और वही पुलिस चीफ को भी पता चल जाता है कि महाराजा की बेटी के साथ असल में कुछ गलत हुआ था, और जो लोग उसमें शामिल थे उसमें से एक नल्ला शिवम भी था।
तो इस बात का पता चलने पर नल्ला शिवम सेल्वम को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता है। फिर अगले दिन जब नल्ला शिवम महाराजा के घर पर पहुंचता है तो वहाँ नल्ला शिवम को पता चल जाता है कि पुलिस को पता है कि वो गुनहगार हैं। और फिर महाराजा नल्ला शिवम को मार के आखिरी गुनहगार के पास जाता है, जहाँ महाराजा सेल्वम को देखकर हैरान रह जाता है। और फिर लड़ाई के बाद सेल्वम जब महाराजा की बेटी के कंधे पर वो चोट देखता है और वो चेन देखता है तो उसे पता चलता है कि वो महाराजा की नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी जो उस घटना में बच गई थी। तो इस गिल्ट में वो अपनी जान दे देता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली फिल्म को मेकर्स ने नॉन क्रोनोलॉजिकल वे में बहुत खूबसूरती से पेश किया है, जो इस फिल्म की ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है। तो वेल, ये था एक वीडियो डेडिकेटेड ऑन महाराजा मूवी। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट सीन मिस कर दिया है तो उसे भी आप ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।